नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आज से मैं आपके जो रीट लेवल 2 के हैं उनके जो टॉपिक्स में मैथ्स आती हैं उनके मैं कंसेप्ट है वो क्लियर करूंगा। तो रीट मैथ्स के अंदर करीब 12-13 टॉपिक हैं आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम बारी बारी से डेली एक एक टॉपिक को लेंगे, आप उनको ध्यान से देखिए और समझिए। इसमें जैसे आज अपन ने एक टॉपिक लिया है रेखा व कोण, तो ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन इनसे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, छोटे छोटे प्रश्न निकलते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना आवश्यक है। तो हमने जो आज टॉपिक लिया है रेखा व कोण, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, रेखा कोई भी ज्यामितीय आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, चाहे वह रेखा हो चाहे कोई और आकृति हो, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर कोई भी चीज बनती है। तो मैंने एक रेखा बनाई जिसको नाम दिया ए और बी। देखिए, रेखा के दोनों साइडों में मैंने एक एरो का निशान लगाया है। रेखा को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं ए बी, और ये लीजिए दोनों साइडों में हमने एरो लगा दिया। अगर रेखा को निरूपित करना हो, व्यक्त करना हो, तो ए बी के ऊपर इस तरह की रेखा खींचेंगे, दोनों साइडों में एरो लगेगा तो ये रेखा निरूपित होती है। तो ये एक सरल रेखा है। कोण उसके बाद में कोण पढ़ेंगे, फिलहाल हम रेखा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा की लंबाई अनंत हो सकती है। आप इसको दोनों साइडों में जितना चाहो इसको लंबा कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो। तो रेखा की लंबाई अनंत होती है। एक बिंदु अनंत रेखाओं से होकर गुजर सकता है। या अब देखिए, जैसे इस एक रेखा में बिंदु भी अनंत होते हैं। एक रेखा में अगर जब लंबाई इसकी अपन कितनी भी कर सकते हैं, तो इस एक रेखा में बिंदु भी अनंत होते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरी जा सकती हैं। दूसरी आती है इसमें वक्र रेखा। ये जो वक्र रेखा है इसकी खास बात क्या होगी कि वक्र रेखा सीधी नहीं होती, वक्र रेखा आड़ी टेढ़ी होती है, इतना ध्यान रखना है। और ये एकदम भी सीधी नहीं होती है, वो वक्र रेखा कहलाती है। इसके साथ ही मान लीजिए इसमें अगर अपन इस रेखा को ऐसे खींचे और मैंने एरो एक साइड में लगाया, एक साइड में एरो नहीं लगाया, तो ये रेखा नहीं बल्कि ये किरण कहलाती है। ये है किरण। इसमें एक बिंदु है वो नियत होता है। किरण का एक बिंदु, किरण का एक बिंदु क्या होता है? नियत, यानी कि निश्चित होता है। एक बिंदु निश्चित रहेगा और दूसरी साइड से आप इसको एक साइड से आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो किरण कहलाती है। किरण को हम इस तरह से निरूपित करते हैं कि ए बी के बाद में ए बी के ऊपर एक लाइन खींची और एक साइड में एरो लगा दिया, वो किरण कहलाती है। उसके बाद में इसमें तीसरी चीज हमारे आती है रेखाखंड। तो देखिए, रेखाखंड जो होता है, ये मैंने यहां पर ए और बी लिखा। रेखाखंड नाम से पता चल रहा है, रेखाखंड यानी कि रेखा के टुकड़े। रेखा के टुकड़े करना, खंड माने टुकड़े। ये रेखा है, उसके हमने यहां से बीच में से दो टुकड़े कर दिए, ए और बिंदु वहां पे निरूपित कर दिया, तो वो हमारे कहलाता है रेखाखंड कहलाता है। देखिए, जो रेखाखंड हम निरूपित करते हैं वो ए बी के सिर्फ ऊपर एक लाइन खींचते हैं, जिसे अपन बार भी बोलते हैं। ए बी के ऊपर सिर्फ लाइन खींची तो ये रेखाखंड को निरूपित किया। अगर मैंने ए बी के ऊपर ऐसे लाइन खींची तो ये अपने किरण हो गई। और अगर मैंने ए बी के दोनों साइडों में एरो लगाया तो ये अपनी हो गई रेखा। तो इन तीनों को अपन इस तरह से निरूपित करते हैं, ये हमारा कहलाता है रेखाखंड। अब इसी रेखा के अंदर अगर अगली रेखा अपन लें तो वो होती है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, देखिए जैसे नाम से लगभग परिभाषाएं गणित में खास बात होती है कि नाम में ही उसकी परिभाषा आ जाती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा, जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे वह प्रतिच्छेदी रेखाएं
कहलाती है। इसको अपन छेदक रेखा भी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं। तो ये दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ये जो बिंदु है इसको हम छेदक बिंदु भी कहते हैं। ये होता है छेदक बिंदु। प्रतिच्छेदी के बाद में जो अगली हमारी परिभाषा आती है वो होता है संगामी रेखाएं। वो मैं बताता हूं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? दो या दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे से एक ही बिंदु पर मिले संगामी रेखाएं कहलाती हैं। संगामी रेखाएं कहलाती हैं। दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु पर ही एक दूसरे से मिले वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी। ये दो रेखाएं, ये देखिए, ये वो दो से ज्यादा रेखाएं हैं, ये एक ही बिंदु पर मिल रही है, एक ही बिंदु पर एक दूसरे से मिल रही है, तो ये रेखाएं क्या कहलाती है? एक दूसरे की संगामी रेखाएं होती हैं। जहां पर ये एक दूसरे से मिलती है वो जो बिंदु होता है वो संगामी बिंदु होता है, वो होता है संगामी बिंदु। ये संगामी रेखाओं की परिभाषा है। अगली अपने आती है इसके अंदर संपाती रेखाएं। तो देखिए रेखाओं में कितने प्रकार की रेखाएं हैं। अगर आप इनकी परिभाषा विषय से पकड़ लेते हैं तो आगे दिक्कतें नहीं आएगी। संपाती रेखा क्या होती है? देखिए संपाती क्या है, पहले उस बात को आप समझे। संपाती का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने ये एक हाथ उस दूसरे के ऊपर रख दिया, ये दोनों हाथ मान लीजिए जैसे अपने हाथ बराबर है, तो एक हाथ दूसरे हाथ के नीचे रखने से नीचे वाला हाथ हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि ये एक दूसरे के संपाती हैं। बिल्कुल बराबर हो, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, वो संपाती कहलाता है। जैसे एक रेखा दूसरे के ऊपर होती है, वो क्या कहलाती है? संपाती रेखा कहलाती है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने एक रेखा खींची और इसके ऊपर ही दूसरी रेखा खींची, उससे क्या हुआ? नीचे वाली रेखा भी हमें दिखाई नहीं दे रही, दिखाई एक ही रेखा दे रही है, तो ये इस स्थिति में कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? संपाती रेखाएं कहलाती हैं, जिससे एक रेखा दूसरे को ढक ले। और ये कितने बिंदुओं में मिलती है एक दूसरे से? ये सारे के सारे, अगर इसमें अनंत बिंदु तो अनंत बिंदुओं से दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिलती है, तो इस बात का भी आप इसमें ध्यान रखें। अब देखिए अगली बात इसमें आती है समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है? ये लगभग सभी को पता है। वैसे देखिए दो रेखाएं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, जैसे रेल की पटरियां, ये रेखाएं जिनके बीच की दूरी बराबर हो, इनके बीच की दूरी क्या है? आपस में इक्वल है, बराबर है। तो ये दोनों, इसको अपन ने नाम दिया मान लीजिए AB, इसको नाम हमने दिया CD। वे रेखाएं जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो, एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो, समांतर रेखाएं कहलाती है।
जैसे ये और ये अभी हमने दो रेखाएं खींची, तो उसको अपन लिखेंगे कैसे, ये समांतर का निशान ए बी समांतर है सी डी के, ये ए बी रेखा समांतर है सी डी के। मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, छोटी छोटी बातों से लेके अपन छोटी बातों से लेके बड़ी बातों की तरफ चलेंगे, इजी टू हार्ड चलेंगे। तो अभी एकदम सिंपल छोटी छोटी अपन इन चीजों के बारे में परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आगे इजीली समझ में आएगा। तो ये था अपना समांतर रेखाएं, जो क्या होता है एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इनको अपन निरूपित कैसे करते हैं, ए बी और समांतर का ये निशान होता है, दो लाइनें आपको खड़ी खींचनी है, ए बी समांतर होती है सी डी। अब इसमें अगली रेखा जो आती है, अभी हम रेखाओं की बात कर रहे हैं, अगली रेखा जो आती है वो है लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, लंबवत रेखा क्या होती है, लंबवत नाम से पता चल रहा है कि जो एक दूसरे पे लंब हो, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाए, जो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, राइट एंगल बनाए, उसको अपन लंबवत रेखा कहते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने लिखा ए बी सी और डी, ये मैंने इनको नाम दिया। अब देखिए ये जो रेखा है ये BC के लंबवत है, यानी BC के ऊपर AD रेखा है, ये जो साइन मैंने बनाया है ये 90 डिग्री का कोण है, यानी कि BC पर AD रेखा लंबवत है। लंबवत रेखा की परिभाषा, जो रेखाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हो लंबवत रेखाएं कहलाती है। अब इनको निरूपित कैसे करेंगे, देखिए AD ये 90 डिग्री का कोण बना रही है BC पे, तो हम लिखेंगे AD, ये लंब का निशान इस पे BC पे, तो हम इसको इस तरह से निरूपित करेंगे कि AD लंब है, उल्टा T, जो इंग्लिश में अपना T होता है उसको उल्टा करने के उल्टा T, ये क्या है, लंबवत है BC पर, तो लंबवत रेखा को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे। आगे आती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा फिर नाम से पता चल रहा है, तिर्यक यानी जो तिरछी रेखा होती है, ये भी क्या है, एक दूसरे को काटेंगी, जिस तरह से दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग जगह पर काटे, अलग अलग जगह पर काटे, तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे मैंने ये दो रेखाएं खींची और ये ऊपर रेखा खींची, तो ये रेखा इसको यहां पर काट रही है, इसको यहां पर काट रही है, एक अलग अलग बिंदु पर काट रही है, तो ये इसकी क्या हुई, तिर्यक रेखाएं हुई। आप इनको नाम भी दे सकते हैं A B C और D, यानी कि दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, वो जो रेखा होती हैं वो हमारे तिर्यक रेखा कहलाती हैं। अब ये या मिली इसको अपन यहाँ पर इसमें ये तिर्यक रेखा है, ध्यान रखना, ये इसमें क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है। तो हमने बहुत सारी रेखाओं की परिभाषाएं अभी पढ़ी। अब हम लेते हैं कोण, यानी एंगल। कोण क्या होता है, कोण कैसे बनता है? देखिए किन्हीं भी दो रेखाओं को या कोई भी दो रेखाएं जब एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं, ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो कोण का निर्माण होता है। मैंने यहां पर लिखा A B
डी, इस बिंदु को मैंने लिखा O। ये AO और BO रेखाएं एक दूसरे को यहां पर काट रही है, तो ये कोण बन गया। ये क्या बन गया अपना कोण, जिसको अपन इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। तो कोण बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वृत्त बनाया, इस पे ये केंद्र बिंदु है, ये पूरी गोल, ये जो पूरा जो गोल आवरण है वो वृत्त की परिधि कहलाता है। अब ये जो पूरा गोल आवरण है वो ये इसके अंदर पर टोटल 360 डिग्री का एंगल का निर्माण होता है। 360 डिग्री का केंद्र के चारों ओर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। मान लीजिए अगर इसमें 360 बिंदु है, तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो ऐसे करके अब 360 रेखाएं खींचते हैं, तो इसमें एक एक डिग्री के 360 एंगल बन गए। तो ये जो केंद्र के चारों तरफ कोण बनते हैं वो भी क्या होते हैं, 360 डिग्री एंगल के पूरे कोण बनते हैं। अब देखिए कोण भी कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, देखिए एक रेखा और बता दूं मैं। जैसे मैंने ये रेखा खींची, आपको भी मैंने बताया कि सरल रेखा ये एक कोण भी बनाती है, सरल रेखा एक कोण भी बनाती है, वो होता है ऋजु कोण, को अपन बाद में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक रेखा है AB, यहां पर मुझे न्यून कोण का निर्माण करना है। तो न्यून कोण क्या होता है, 0 से लेके 90 डिग्री से पहले तक के जो कोण होते हैं वो सारे के सारे न्यून कोण कहलाते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या है, 0 से लेकर 90 से छोटे जितने भी कोण होते हैं, 90 डिग्री से छोटे, वो कौन से कोण कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। यानी कि अगर मैंने यहां पे एक रेखा खींची और ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 0 डिग्री का कोण है, तो यहां से लेके यहां तक बीच में जो भी कोण आएंगे वो सारे के सारे न्यून कोण होंगे। वो सारे जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये जितने भी कोण बनेंगे बीच में, ये सारे के सारे न्यून कोण कहलाते हैं। दूसरा इसमें आता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, इसी को लेके चलते हैं। 90 से लेके 180, ये जो यहाँ पे 0 का कोण बना, यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन गया। 90 का कोण जो होता है वो तो समकोण हो गया। 90 के बाद से लेके 180 डिग्री तक जितने भी कोण बनते हैं वो सारे के सारे अधिक कोण कहलाते हैं। यानी कि 90 के बाद से, है ना, 90 से 180 डिग्री के बीच में बनने वाले कोण, बीच में बनने वाले कोण अधिक कोण कहलाते हैं। अधिक कोण कहलाते हैं। अब 0 से 180 के कोण आ गए, ये जो अपना है वो न्यून कोण है, और ये अपने अधिक कोण है, और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये अपना 90 डिग्री का जो एंगल है, इसको भी मैं लिख देता हूं समकोण। तीसरा जो कोण कौन सा होता है, समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, राइट एंगल भी बोलते हैं अपन जिसको इंग्लिश में। अब बात है कि 180 के बाद से लेके वापस यहाँ पर 360 तक आ जाते हैं, 360 डिग्री तक, तो ये जो बाकी के कोण हैं वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए उन कोणों पे अपन चलते हैं। एक 180 से लेके ये 360 डिग्री के जरिए जो कोण है, ये देखिए ये अपना पूरा वृत्त बन गया। वृत्त के चारों तरफ जो कोण बने वो पूरे के पूरे 360 डिग्री के कोण बने, और ये जो कोण है 180 से 360 डिग्री के जो कोण है वो बृहत कोण कहलाते हैं। वो कौन से कोण होते हैं, बृहत कोण। 180 डिग्री से 360 डिग्री तक जो कोण होते हैं बृहत
कोण कहलाते हैं। 180 डिग्री के बाद उनके बीच में जो भी कोण होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वृहत कोण कहलाते हैं। ये जो एक सीधी सरल रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये क्या करती है? ये एक सरल रेखा होती है, इसको अपन ऋजु कोण भी बोलते हैं। ये 180 डिग्री के कोण का यहाँ पे आपको निर्माण करती है। यहाँ पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का कोण बनता है? सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, जिसको हम ऋजु कोण भी बोलते हैं। और इनको वृहत कोण के साथ हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपना इसमें आता है टॉपिक, ये जो अपन ने 360 डिग्री का कोण बनाया ना, ये पूरा का पूरा, इस पूरे को अपन कहते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। अब अगले कोण पे आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? देखिए, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो पूरक कोण कहलाते हैं। जिनका योग 90 डिग्री हो, वो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 डिग्री है तो उसका पूरक कोण कौन सा होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक कोण कौन सा हुआ? 60 डिग्री, क्योंकि इनका योग कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। तो एक दूसरे का जिनका योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। अगला आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? देखिए, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, संपूरक कोण कहलाते हैं। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, जैसे मान लीजिए ये कोण 100 डिग्री है, उसका पूरक कोण कौन सा हुआ? 80 डिग्री हुआ। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, तो ये जो कोण है वो आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, अपन ने रेखा और कोण की परिभाषाएं पढ़ी, छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ी, बेसिक से शुरू किया, जीरो से शुरू किया है, छोटी क्लासों के लेवल से अपन ने शुरू किया है। ऐसे करते करते अपने जितने भी टॉपिक है हम उनको ध्यान से समझेंगे। आप आज क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक्स के जो परिभाषाएं हैं उनको आप याद कर लेंगे। इन परिभाषाओं को याद करने के बाद में आप किसी तरह की आगे कोई समस्या नहीं आएगी, और अगले टॉपिक में फिर हम कुछ इनसे आगे चलेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ें और समझें। धन्यवाद।